क्रूड ऑयल में ख़त्म हुई, उसकी भी बात करेंगे। ओके ये क्रूड ऑयल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। सबसे पहले अच्छी खासी गिरावट $77 के आसपास से काफ़ी तगड़ी गिरावट 62 के आसपास तक गया। तो ये जो गैप बना हुआ है इसमें, अभी यहाँ तक का गैप है। एक तो ये रेंज, उसके बाद अपनी सीधा इसके पास ये ओपन हुआ, तो एक बड़ा गैप अभी ये कैरी कर रहा है। RSI को हटा लेते हैं, चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये नहीं बनी। एक यहाँ पे देखा जाए तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसा बना, लेकिन ग्रीन में क्लोज हुई है। तो आज की क्लोजिंग हमें जो रेड वाली कैंडल देती है, कहाँ पे अगर ये रेड में ही बंद होती है तो हो सकता है बियरिश सेंटीमेंट कुछ टाइम के लिए आए और फिर दोबारा से $66-65 की तरफ ये चला जाए। अभी इसकी हमें क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, जो कि अभी चल रहा है ये 68.470 के पास ऑन डेली टाइम फ्रेम। इस पर 15 मिनट पे देखते हैं कुछ पैटर्न वगैरह अभी बना है या नहीं। तगड़ी गिरावट इस कैंडल के साथ ओपनिंग में ही यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली और अभी उस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ये। तो ये एक रेंज बनी हुई है क्रूड ऑयल में। अब अगर इसका ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर देता है, इसको यहाँ पे ये ब्रेक करता है इस लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन है 68.130, इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, तो उसके बाद सीधा जो टारगेट होगा, यानी कि एक बुल ट्रेड के लिए यहाँ पे $69 के आसपास ये जा सकता है आने वाले टाइम में। अभी कुछ ही टाइम में अगर ये ब्रेक होता है, तो अगर हमारी इस लाइव के दौरान ये ब्रेक कर गया तो हम जरूर यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और फिर टारगेट लेंगे $69 के आसपास का, जो कि अगर अभी उसका लगभग हमें 60 पॉइंट के आसपास की एक तेजी बनती हुई दिख सकती है। ₹60 अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूं, लेकिन यहाँ पे डॉलर में ये ट्रेड होता है, तो आप इसमें डॉलर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बियरिश फ्लैग जैसा विजिट पैटर्न जैसा बन रहा है, ब्रेकआउट का हमें वेट करना चाहिए। और पिछला अगर प्रीवियस डेटा भी देखा जाए तो यहाँ से ये एक सपोर्ट ली है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 बार एक अच्छी खासी सपोर्ट इसकी बनी हुई है क्रूड ऑयल की 67.50 के लेवल्स पे। अगर यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे इसने सपोर्ट ली 1 बार 2 बार 3 4 बार, तो हो सकता है ये एक इसको ब्रेक ना करे। मतलब अगर अभी आप ट्रेड लेना चाहते हैं, जो कि चलो मैं एक ट्रेड ले ही लेता हूँ, तो यहाँ पे 67.45 का आप एक स्टॉप लॉस सकते हैं। मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूँ वो डमी अकाउंट है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप अपना ट्रेड अपनी एनालिसिस करके लीजिएगा, जो भी आपका रिस्क हो, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पे मेरा कोई सजेशन नहीं है आपको ट्रेड बाय होल्ड या किसी भी तरह के लिए। ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें एक ट्रेड दिलवा सकता है, या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं हम, जो कि अभी क्रूड ऑयल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चल रहा है। तो इसका वेट करते हैं, देखते हैं अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, वरना कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसको भी एग्जिट कर देंगे हम। ओके, इससे पहले हम देखते हैं अपना एक जो ऑलरेडी हमारा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे मंथली एक्सपायरी निफ्टी की हुई है और काफ़ी सुस्त सी एक्सपायरी, मतलब ज़्यादा मोमेंट या ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली। ये वाले जो कल के लेवल से ये सपोर्ट बनाया हुआ था, उसी के आसपास यहाँ से ट्रेड लिया। ये जो गैप है ये फिल नहीं हुआ है अभी, तो पहले तो प्रीवियस इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ड्राइंग, आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ड्राइंग पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा ईजी। तो आप iForex के प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया चार्ट एनालिसिस के लिए भी और यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए भी। यहाँ पे आपको अच्छी खासी ट्रेड्स मिलती हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लेवरेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस कीजिए अपना, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ये वाली जो है ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाए हुए है अभी तक, और ये अभी 2 ट्रेंड लाइन है जिस पे हमें नज़र रखनी है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होती है, ये इसको ब्रेक करके चली जाती है, जो कि ट्राई भी किया इसने यहाँ पे, लेकिन फिर वापस से ऊपर चली गई। इसको ब्रेक होती है तो हमें
हो सकता है आने वाले अभी कुछ टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, थोड़ी और ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो एक जोन यहाँ पे खींच देते हैं। iForex में आपको सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी आप एनालिसिस के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी अपनी अगली सपोर्ट। यहाँ हम लिख देते हैं सपोर्ट। ये है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये अगली सपोर्ट होगी, यानी कि 24,300 यहाँ से 70-75 पॉइंट की डाउन साइड आती हुई दिख सकती है। और ऊपर की तरफ इसको ये नए हाइस अपने जो 24,500 वाले या 24,550 इस लेवल को छूने के लिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अगर इस कंसोलिडेशन का ये जो ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तो फिर हमारे टारगेट्स होंगे यहाँ से लगभग 200-300 पॉइंट्स के ऊपर की तरफ। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सपोर्ट नज़दीक ही है, लगभग 70 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास। लेकिन अगर सेकंड सपोर्ट की बात की जाए तो वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट या नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही दे सकते हैं। अभी कुछ ऐसी न्यूज़ है नहीं जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। ये वाला गैप है, ये भी फिल हो सकता है, जो कि 24,200, यानी कि इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो अभी मार्केट में बाय ऑन डिप का ही प्रोग्राम बना हुआ है, मतलब सेंटिमेंट बना हुआ है। 24,200 एक अच्छी रेंज होगी किसी भी नए ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, ट्राई कर रही है दोबारा से अब एक ग्रीन कैंडल बनाने की, लेकिन देखते हैं ऐसी ये बनेगी या नहीं। मैं चैट देख लेता हूँ, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिएगा। और लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। जो कि 24,000, ठीक है। चलो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ट्राई कर रहा है, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा ये जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक होते ही नीचे, और हो सकता है नीचे आने के थोड़े से चांस ज़्यादा हो। दोबारा से 24,200 के लेवल को एक बार टच ज़रूर करें। यहाँ पे जो अभी लोग बुलिश हैं उनको स्टॉप लॉस हिट करें, 24,200 के आसपास आए, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाए, अगर आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म की हम अगर बात की जाए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए यही 2-3 अभी आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, इन पर ही आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई है निफ्टी की बात ऑन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलिए दोबारा से चलते हैं, कहाँ चलना है दोबारा से, हमें गोल्ड पर देखते हैं। उसमें अभी जिस ब्रेकआउट की हमने बात की थी, जिस लेवल्स की बात की थी, वो आए हैं, ब्रीच हुए हैं या नहीं हुए हैं। सॉरी, गोल्ड की बात नहीं थी, क्रूड ऑयल की थी। ठीक है, ट्राई कर रहा है ऊपर आने का, यहाँ से इसी लेवल पे बना हुआ है अभी। तो अभी कुछ एंट्री तो नहीं दी है, बिल्कुल भी एंट्री कुछ नहीं दी है हमें कि इसमें एंटर किया जाए या एंटर नहीं किया जाए। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखते हैं कब तक ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी रहेगी। और इसी बीच में अगर कुछ हमें मिलता है तो ज़रूर हम इसमें एक ट्रेड लेंगे, ज़रूर एंटर करेंगे इसके हिसाब से। तो चलो अभी फिर से हम एक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं गोल्ड में क्या हो, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। वही सेम सपोर्ट क्रूड ऑयल में अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ओके, हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की है इसने। यहाँ पे देखा जाए तो एक राउंडिंग बॉटम बना, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं बना है, सपोर्ट ली और यहाँ से एक इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। और अगर देखा जाए तो ये एक कैंडल पैटर्न बना है, इसको आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, नॉट कम्प्लीटली हैमर नहीं है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है एक बियरिश पैटर्न के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मतलब मैं ले सकता हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड, और फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, इसके स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है आपके लिए, आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा कोई भी शॉर्ट ट्रेड बिना अपनी क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, इसकी एक सेकेंड, बहुत छोटा ट्रेड यहाँ पे, आप इसको बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ना ओपन है लिमिट ऑर्डर, ये ओपन है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो अपना यहाँ पे ओपन डील्स में दिख जाएगा। क्रूड ये आज क्रूड ऑयल की मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करती है देखने को। एक्सपायरी कुछ ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रही, बिल्कुल शुरू में स्टॉप लॉस हिट हुए, देख सबके स्टॉप लॉस हिट करा इसने, मतलब जो पुट बायर
कॉल बायर सबके स्टॉप लॉस हिट कराए, शुरू में वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद बिल्कुल शांत सी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कल आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम रहेगा या नहीं, अगली वाली जो वीकली एक्सपायरी होगी उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी या नहीं, या फिर वो भी आज की तरह ही सुस्त दिखेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले लाइव में, जो कि वीकली 2 लाइव होंगे आपको, और शॉर्ट वीडियोस जो रील्स हैं वो आपको देखने को मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, तो अभी फॉलो कर लीजिए लिंक और सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।